मेरे प्यारे बच्चों, इस समय तुम एक बेहद शक्तिशाली और दृढ़ व्यक्तित्व में बदलते जा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र और प्रभावशाली हो चुकी है कि तुम्हारे विरोधी और शत्रु इसे देखकर भीतर ही भीतर भयभीत होने लगे हैं। क्नोइसफे अब यह समझने लगे हैं कि तुम पहले जैसे अब कमजोर नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर कोई अलौकिक शक्ति जाग चुकी है। क्योंकि तुम्हारे ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है, तो माँ के लिए एक लाइक और कमेंट में क्नोइस जय हो। माँ काली लिखे मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरे और मजबूत आभा को देखते हैं तो उनके मन में डर की लहरें उठने लगती हैं। अब उन्हें यह बखूबी एहसास हो गया है क्नोइस की तुम पर पहले की तरह आसानी से वार करना अब संभव नहीं रहा। तुम अब न केवल उनके बारों को सहने की क्षमता रखते हो, बल्कि उसका डटकर उत्तर देने में भी पूरी तरह सक्षम बन चुके हो। इसी कारणवश क्नोइसफे अब केवल तुम्हारी उपस्थिति से ही घबराने लगे हैं। तुम्हें कमजोर करने के लिए जो भी चालें वे चलते थे, वे अब विफल होती जा रही हैं। यही वजह है कि अब वे खुद को असहाय और शक्तिहीन महसूस करने लगे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व में क्नोइस से जो यह अद्भुत परिवर्तन आया है, वह तुम्हारे भीतर की जागी हुई दिव्यता और आत्मबल का परिणाम है। तुम अब केवल एक साधारण इंसान नहीं रहे, तुम एक जागृत आत्मा बन चुके हो जो अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तुम्हारी निर्भीकता, क्नोइस साहस और आत्मविश्वास ने उन्हें भीतर से हिला दिया है। वे अब यह सोच सचकर हैरान हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और शक्ति आई कहाँ से। वे यह मानकर चल रहे थे कि तुम आज भी पहले जैसे ही हो, डरपोक, सहनशील और शांत। लेकिन अब जब उन्होंने तुम्हें एक नए रूप में देखा है तो वे अचंभे में पड़ गए हैं। तुम्हारी इस जागी हुई शक्ति को देखकर अब उनके भीतर डर ने घर कर लिया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र और प्रज्वलित हो चुकी है क्नोइस की अब वे उसकी तपिश को भीतर तक महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि वे अब तुमसे कतराने लगे हैं, तुमसे दूर भागने की कोशिश में लगे हैं। अब उनकी आंखों में तुम्हारे लिए केवल ईर्ष्या ही नहीं क्नोइस, बल्कि एक स्पष्ट भय भी दिखाई देने लगा है। वे तुम्हारी सफलता, आत्मबल और आत्मविश्वास को देखकर भीतर से बेचैन हो उठे हैं। वे जितना तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे, आज तुम्हें इस ऊंचाई पर देखकर उतने ही अधिक असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि यह शक्ति तुम्हें एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे एक लंबा, गहरा और पीड़ादायक संघर्ष छुपा है। तुमने जो तप किया है, जो त्याग किए हैं, क्नोइसुसी ने तुम्हें यह दिव्यता प्रदान की है। तुम्हारे शत्रु यह सोचकर बैठे थे कि अगर वे तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति में फंसा देंगे तो तुम घबरा जाओगे, टूट जाओगे और हार मान लोगे। उन्होंने यह कल्पना की थी क्नोइस की, अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा संकट खड़ा कर दिया जाए तो तुम घुटनों के बल गिर जाओगे। लेकिन वे तुम्हारी आत्मा की सच्ची गहराई और शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाए। तुम्हारी यह शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं क्नोइस, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली हुई वह ऊर्जा है जो पीड़ा, त्याग और आंतरिक जागरण से उपजी है। तुमने जीवन में एक ऐसा दर्द झेला है जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं। क्नोइस, तुमने किसी प्रिय व्यक्ति को खोया है, या शायद किसी गहरे रिश्ते को जो तुम्हारे दिल के बेहद करीब था। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण भी आया था जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। शायद वह तुम्हारा जीवन साथी था क्नोइस, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। और जब वह चीज, वह रिश्ता या वह व्यक्ति तुमसे छीन लिया गया, जब वह चीज तुमसे छीन ली गई, तो तुम्हारे भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उस क्षण की वेदना, क्नोइसुस पीड़ा ने तुम्हारे अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि तुमने उस पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उससे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। क्नोइस, तुमने उस कठिनाई को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। तुमने अपने बहते आंसुओं को, अपनी हताशा को एक ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जो तुम्हें पहले से कहीं अधिक दृढ़, साहसी और आत्मनिर्भर बना गई। तुम्हारी आत्मा ने क्नोइसुस गहरे दर्द से गहन सीख ली है। तुम्हारे शत्रुओं और हेटर्स ने तुमसे वही चीज छीनी थी जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते थे। कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी थी। वे जानते थे कि तुम्हारे लिए वह चीज कितनी अहम थी। उन्होंने सोचा कि अगर वह चीज तुमसे छीन ली जाए तो तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे। उन्होंने यही सोचा था
कि इससे तुम पूरी तरह से कमजोर बन जाओगे। क्नोइस लेकिन वे यहाँ नहीं समझ पाए कि इस आघात ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना दिया है। तुमने उस गहरे आघात को सहा है, उस दर्द से गुजरे हो जो आत्मा को भीतर तक हिला देता है, पर आज तुम उस सब के ऊपर उड़ चुके हो। क्नोइस ईश्वर ने जानबूझकर तुम्हें उससे अलग किया जिससे तुम्हारा अत्यधिक मोह था। वह मोह जो तुम्हें इस संसार की माया से बांधे हुए था, वह बंधन जो तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता में बाधा बन रहा था। क्नोइस अब ईश्वर ने स्वयं उसे काट दिया है। आज तुम उस स्थिति में हो जहाँ तुम्हारा मन भौतिक सुख दुख की लहरों से अप्रभावित है। तुम मोहमाया के बंधन से मुक्त हो चुके हो। क्नोइस, तुमने वैराग्य को अपने हृदय से स्वीकार किया है और यही कारण है कि आज तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा आत्मबल इतना विशाल और तेजस्वी हो चुका है और अब तुम वैराग्य की स्थिति में पहुंच चुके हो। मेरे बच्चे, क्नोइस यह जान लो कि वैराग्य को प्राप्त करना किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं होती। विरक्त होना, उन चीजों से खुद को अलग कर लेना जिनसे तुम्हारा दिल गहराई से जुड़ा था, यह एक कठिन साधना है। जिन वस्तुओं या रिश्तों से तुम्हारा भावनात्मक लगाव था, जब वे तुमसे छीने गए तब तुम्हारे भीतर पीड़ा तो हुई ला नहीं होता क्नोइस। वो व्यक्ति संसार का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाता है। अब तुम उन सारी सांसारिक इच्छाओं, लालच और मोह से मुक्त हो चुके हो जो पहले कभी तुम्हें रोकते थे, बांधते थे। तुम अब एक नई चेतना के साथ क्नोइस नवीन ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो और यही नवीन शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन गई है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतने प्रबल हो चुके हैं कि तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारी छाया से भी डरने लगे हैं। क्नोइस, वो तुम्हारी ऊर्जा की तपिश को महसूस कर रहे हैं और उसके सामने अब टिक नहीं पा रहे हैं। अब तुम अजय हो चुके हो, एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो जहां से कोई तुम्हारी शक्ति को छीन नहीं सकता। क्नोइस, कोई तुम्हारी आत्मा की इस चमक को मंद नहीं कर सकता। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम इस शक्ति को पहचानो, स्वीकार करो और अपने जीवन के उस सच्चे उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें यह सब अनुभव करवाया। क्नोइस, तुम्हारे हिटर्स और शत्रु अब उन्हीं जालों में फंसने वाले हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाए थे। वह भूल गए थे कि ईश्वर की कृपा जब किसी आत्मा पर होती है तो उसका हर दुख एक दिव्य रूपांतरण बन जाता है। क्नोइस, ईश्वर ने तुम्हें इस वैराग्य तक इसलिए पहुंचाया है ताकि तुम अपने भीतर के भय और असुरक्षा को त्याग सको और अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को जागृत कर सको। अब तुम एक पूर्ण रूप से शुद्ध, निर्भीक क्नोइस और दिव्य ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी इस जागरूक शक्ति को देखकर दुनिया अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे बच्चे। तुम्हारे टॉक्सिक लोग और शत्रु अब क्नोइस खुद को ही बेहद कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। वो अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हारी सच्चाई की रोशनी ने उनकी झूठी छाया को बेनकाब कर दिया है। अब समय आ गया है कि उनकी असली मंशा, क्नोइस और उनके द्वारा रची गई हर साजिश दुनिया के सामने उजागर हो जाए। ईश्वर के आशीर्वाद से तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और इस मार्ग पर तुम्हारे साथ है महादेव स्वयं, उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद। क्नोइस, अब तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा, हर धोखे, हर छल से सुरक्षित रखेगा। हाँ, तुम्हें चीट किया गया, तुम्हें धोखा मिला और वह चीजें तुमसे छीन ली गई जिनसे तुम्हारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। इससे निश्चित रूप से तुम्हें पीड़ा पहुंची। तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक ऐसा जख्म बना जो किसी बाहरी चोट से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की बेवफाई से बना था। वे लोग जिन पर तुमने बेहद भरोसा किया, जिन्हें तुमने दिल से अपना माना, उन्हीं ने तुम्हारे विश्वास का खून किया। तुम्हारी अपनी ही परछाइयों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट करवाई, तुम्हें नीचा दिखाया ताकि तुम खुद से नफरत करने लगो। क्नोइस, अपने अस्तित्व पर संदेह करने लगो, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें एक अलौकिक योद्धा में बदल देगा। आज तुम्हारे हेटर्स और टॉक्सिक लोग इस बात से दंग है कि सब कुछ छीन लेने के बावजूद तुम टूटे नहीं। क्नोइस बल्कि और भी ज्यादा शक्ति के साथ खड़े हो गए। उन्होंने तो समझा था कि इसका सब कुछ छीन लेंगे तो यह खुद ही हार मान जाएगा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि तुम्हारी आत्मा ईश्वर के हाथों में घड़ी गई है। क्नोइस, उन्होंने अपने शतरंज का
आखिरी मोहरा भी खेल लिया है, लेकिन अब उनके पास कोई चाल, कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनकी सारी चालें निष्फल हो चुकी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी आखिरी चाल चली थी, क्नोइस, एक ऐसी चाल जो तुम्हारी कमर तोड़ सकती थी, तुम्हारे हौसले को चूर चूर कर सकती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम उस गहरे आघात के बाद भी टस से मस नहीं हुए, तुमने ना सिर झुकाया ना दिल छोड़ा, तो वह स्तब्ध रह गए। क्नोइस, उन्होंने सोचा था कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, अब यह हार मान ही लेगा। पर उन्होंने यह नहीं समझा कि जिसे शिव शक्ति छू ले उसे कोई भी संकट परास्त नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, क्नोइस, तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब तुम्हें तुम्हारी चेतना नहीं चला रही, बल्कि स्वयं ईश्वर की चेतना तुम्हें दिशा दे रही है। उन्होंने तुम्हें एक ऐसे वातावरण में डाला जहां हर तरफ नकारात्मक लोग थे। क्नोइस, जो मानसिक रूप से अस्थिर थे, जो तुम्हारी शांति और स्थिरता को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि तुम बिखर जाओ, तुम हार मान लो, लेकिन तुमने उस हर तूफान का सामना किया। क्नोइस, हर पीड़ा को अपनी तपस्या बना लिया और अपने भीतर से एक दिव्य शक्ति को जागृत किया। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ऊर्जा के वो आगे खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। क्नोइस, तुम्हारे भीतर जो जो शक्ति जागृत हुई है वो शुद्ध, निर्लय और दिव्य है। ये शक्ति अब किसी भी मोह, लालच या भय से मुक्त है। अब तुम्हें ना किसी वस्तु की आवश्यकता है, ना किसी व्यक्ति के सहारे की। क्नोइस, तुमने वैराग्य को प्राप्त किया है और यही तुम्हारी अजेय स्थिति का कारण है। अब कोई भी भौतिक बंधन या सांसारिक आकर्षण तुम्हारे मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकता। और यही कारण है कि तुम्हारे टॉक्सिक लोग और शत्रु अब गंभीर घबराहट में है, क्नोइस, क्योंकि अब उनके पास तुम्हें गिराने का कोई भी उपाय नहीं बचा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने अपने सारे पत्ते खेल लिए, हर चाल, हर छल, हर धोखा इस्तेमाल कर लिया। क्नोइस, वो बार बार ये सोचते रहे कि इस बार तो ये टूट जाएगा, अब तो ये थक जाएगा, अब तो ये हार मान ही लेगा। लेकिन हर बार तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर उठे। हर बार तुमने खुद को पहले से अधिक स्थिर, क्नोइस, साहसी और निर्भीक पाया। यही कारण है कि अब उनके मन में गहरा भय बैठ गया है। अब उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारी शक्ति अब किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है। ये शक्ति अब तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रही है, क्नोइस, और ये शक्ति महादेव की देन है। जब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ अंधकार था, जब तुम अकेले थे, टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, तब महादेव ने अपनी ऊर्जा से तुम्हें भर दिया। अब तुम एक नई ऊर्जा, नई चेतना और दिव्यता के साथ अपने मार्ग पर बढ़ रहे हो। अब तुम खुद से राह नहीं चुन रहे, अब महादेव स्वयं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है, क्नोइस, और दिव्यता और आत्मबल झलक रहा है, वह हर कोई महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि तुम्हारे टॉक्सिक लोग, तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं। वो अब तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। क्नोइस, महादेव की कृपा से तुम्हारी जीत अब निश्चित है। सच में ये लोग बहुत मूर्ख निकले। इन्होंने सोचा था कि तुम्हें इमोशनल फूल बना लेंगे, तुम्हें अपने जाल में फंसा लेंगे, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा लेंगे, क्नोइस, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सच्चाई सामने आने लगी है। इनमें से कुछ लोग तो अब मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं और यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। अब उनके ही दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। क्नोइस, जो लोग खुद को बहुत शातिर और चालाक समझते थे, वह अब खुद को अपने ही जाल में फंसा हुआ पाएंगे। अब तुम विरक्ति की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। जो लोग खुद को बहुत माइंडेड समझते थे, अब उनका दिमाग डीनामेज होने वाला है। उनका माइंड अब ठीक से काम नहीं करेगा, क्नोइस। वो लगातार चिंता, डर और अस्थिरता की स्थिति में चले जाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने वो चीज त्याग दी है जिससे तुम्हारा गहरा मोह था। तुमने उन रिश्तों, भावनाओं और बंधनों को छोड़ दिया जो तुम्हें लूटते थे, बांधते थे, क्नोइस, और रोकते थे। तुमने हर बोझ, हर बार को खुद पर से उतार दिया है। अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे कोई तुमसे छीन सके। अब तुम पूरी तरह खाली, पूरी तरह मुक्त हो, क्नोइस। सब तुम खुले शब्दों में अपने शत्रुओं को चुनौती दे रहे हो। अगर अभी भी कुछ छीनना है तो आओ, छीन लो। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। यह विरक्ति की शक्ति है। पहुंचा दिया है जहां तुम कह रहे हो, अगर तुम मुझसे कुछ पाना चाहते हो
तो मुझे पूरी तरह निगल लो, क्योंकि अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है और तुम्हारी इस निर्भीकता और त्याग ने तुम्हारे टॉक्सिक लोगों को हिला कर रख दिया है। नॉइसवो अब पूरी तरह से हैरान, घबराए और टूटे हुए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इस इंसान के पास अब कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इसके अंदर इतनी शांति और शक्ति कैसे है। तुम्हारी यही स्थिति नॉइसुन के लिए सबसे बड़ी हार बन गई है। अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, अब उनकी हर चाल फैल हो चुकी है। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा को संतुलित कर लिया है। तुमने हर लोग मुंह और डर को अपने भीतर से मिटा दिया है। नॉइस, तुम निर्भय हो। अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं। अब तुम संसार से ऊपर उठ चुके हो और यही वजह है कि अब तुम्हारे शत्रु घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं। अब वो यह समझ ही नहीं पा रहे नॉइस कि जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं है वो इतना शांत और शक्तिशाली कैसे हो। तुम्हारी समस्या को समाप्त क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी समस्या का सवाल बार बार तुम्हारे मन में उठ रहा है और तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। शीघ्र ही उत्तर जानने के लिए, शीघ्र यह जानने के लिए कि मैं तुम्हारी समस्याओं की पुकार सुनने के पश्चात शीघ्र समाप्त क्यों नहीं कर रही, परंतु तुम इन बातों से अभी तक अनजान हो कि यदि मैं चुप संगीत, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रही या कुछ बड़ा सोच नहीं रही, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है और बहुत ही अलग सोच रखा है। इसके लिए ही मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी परीक्षाओं के उपरांत ही मैं तुम्हें उस मंजिल पर अवश्य ही पहुँचा दूंगी जिस मंजिल पर तुम पहुँचना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। तुम्हें अपने अंदर इतनी शक्ति विद्यमान करनी होगी कि मैं जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूं तो तुम उसे देखने के लिए फौरन तैयार रहो। तुम्हारी परीक्षाओं के पीछे तुम्हारा सुनहरा भविष्य जो मैं अब तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारे आसपास के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे कारण कष्ट ना हो तो तुम स्वयं को भाग्यशाली समझना। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। परंपरा तो इसके 77 यह भी याद रखना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने ना सही परंतु तुम्हारे आसपास हूँ। बस तुम उस रूप को अपने सच्चे मन की शक्ति से मुझे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि मुझे देखने के लिए या मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए एक सच्चे मन और सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है, जो कि तुम्हारे पास है। बस तुम उसे सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को जागृत करो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम परेशानी में हो, जिस कारण तुम इस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि तुम शक्ति को पहचान लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरा मार्गदर्शन ही तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम इसमें सफल हो जाते हो तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें अपनी माता से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो अब तुम तैयार रहो। यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सिर्फ तुम आज जीवन का एक ऐसा सत्य जानोगे जिसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में उठता हर समय यह प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा। इसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बुरा, लेकिन होता जरूर है। यह बात सत्य है। बस केवल तुम्हें साधारण आँखों से नॉइसना तो वह कारण दिखाई देता है, ना ही तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तो केवल यह देख सकते हो, वर्तमान में चल रही बातों को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे समक्ष, उस समय के बारे में तुम्हें जात होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वह ना तो किसी चीज को पाने के लिए परेशान होता है और ना ही मन में इन प्रश्नों को बार बार सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज के समय को देखो, दोनों में तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो वह चीज आज के समय में तुम्हें वह प्राप्त नहीं है मेरे बच्चे। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीजों की आश कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो तुम्हें प्राप्त हो यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो। तुम परिश्रम कर रहे हो
उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जिस समय में हो उस समय से अच्छे समय में आते चले जाओ। कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरा होने पर सुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखता है। और इसके साथ ही यह भी कारण है तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस पर कार्य करना, जब तुम प्रारंभ करते हो तो उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा मैं और परिश्रम नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, हृदय की आवाज से सुनना, तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उस मंजिल से दूर ही रखती है। ना तो मुझसे कुछ पूछने की जरूरत है और ना ही तुम्हें अपने मन को निराश करने की तुम्हारा कार्य पूरा होगा या नहीं। कार्यों को करो निस्वार्थ भाव से, तब तुम्हें अवश्य फल प्राप्त होगा। मुझसे कुछ पूछना चाहो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी। तुम्हारे गलत कामों की माफी तुम्हें मिल चुकी है। अब तुम्हारी सभी समस्या की माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तित किया है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं की गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई ना कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर सिर्फ उसका भागीदार